गाइज अगेन हाई एफर्ट कंटेंट। संजू भाई वहाँ चले गए, पीछे आप देख सकते हैं इस पैच को अभी क्रॉस करते हुए आपका भाई आया। पूरा ऑफ रोड सेक्शन है। 2014 में कर दिया था हार्डले ने इसका निर्माण कार्य। ओके, ये रोड तो अभी भी बन रही है बट डायना तब बन चुकी थी। फिट है तो कह रहा था मैं नीति भी दौड़ के आ जाता, बोला कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अब अच्छी आई हो बुरी आई हो, यहाँ पे तो दोबारा रीटेक हो नहीं सकता। जब डांस करता था यार, 2 टाइम की डाइट छोड़कर 4-4 घंटे का शारीरिक परिश्रम करने की कुवत रखता था। थार रॉक्सी टाइप की कंप्लीट ऑफ रोडर है आर्मी का ना ये व्हीकल जो आप सामने देख सकते हैं। हाई टक्कर का था बिल्कुल, वो भी मसल ऑफ रोडर और ये भी मसल चॉपर क्रूजर। हाईवे मटेरियल है और एक कंप्लीट ऑफ रोड्स के लिए बना है। आर्मी के पास था और जो हमारे पास है। हम हाईवे पे चल रहे हैं, पर अगर हमारे इंडियन आर्मी के जवान चाहें तो उस मशीन को लेकर आराम से इन दरख्ते पहाड़ों में भी चढ़ सकते हैं। दैट ऑफ रोडिंग व्हीकल इज सो केपेबल। एक पॉइंट आता है, रिवर हमारे इतने क्लोज आ जाती है ना इस वैली में, और वो सेक्शन यही है। यू कैन सी कि कितना क्लोज आ चुकी है धौली गंगा जो है ना हमारे। यहाँ पे आज भी जीवन उन असूलों पे चलता है जो 30-35 साल 40 साल पीछे हमारे पुरखे, हमारी प्रीवियस जनरेशंस, उनके जीवन शैली जैसे वो जीते थे। सो गाइज येस्टरडे वी रीच टू नीति वैली। कल सनसेट के वक्त पर हम एंटर हो रहे थे और अपने स्टे की तरफ बढ़ते हुए क्लोज टू द प्लेस वेयर वी स्टेड येस्टरडे नाइट। ऑलमोस्ट 30-35 किलोमीटर यहाँ से जोशीमठ है। टू टेक अ हॉल्ट एट नाइट और टू रेस्ट, विटनेस कर रहे हैं नीति वैली के ग्रेटर हिमालयन ग्लेशियरस रेंजेस को। दिल थाम के बैठिए इस सफर में आगे, लेट्स गो। लोकलाइट्स वार्म हार्टेड हैं इस पूरी वैली में। दे वेलकम यू, दे ट्रीट यू लाइक द पार्ट ऑफ देयर ओन फैमिली मेंबर की तरह आपको रखा जाता है। द प्लेसेस कुड बी रिमोट, कट ऑफ फ्रॉम द मेन सिविलाइजेशन। महंगी से महंगी, लग्जीरियस से लग्जीरियस लाइफस्टाइल आपको नहीं दे सकती। आप इसको 2 या 3 दिन भी एक्सपीरियंस करते हैं तो आपकी जिंदगी जो है वो परिवर्तित हो सकती है। तीस 35 किलोमीटर पहाड़ों में बहुत होते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा बस बेनिफिट किस चीज का मिल रहा है, डबल लेन होने का। Damn. ओह मैं, देयर इज अ गाय जो KTM लेकर नीति वैली पहुंचा हुआ है भाई। मानना पड़ेगा इस व्यक्ति को, सोलो राइड कर रहा है बंदा। हिम्मत की दाद देता हूँ। कुछ ही दिन है यहाँ बर्फबारी के मंजर से पहले जो शांति होती है ना, %10 पेट्रोल बचा है गाड़ी में। पेट्रोल की मात्रा घटते हुए और दिल की धुकधुकी बढ़ते हुए। बगल से हमारे एक आर्मी ट्रक, जगह बिल्कुल ना के बराबर थी, अंदर हलचल मची हुई है। पेट्रोल नहीं है व्हीकल में। Man, rough roads. एक बार इन प्लेसेस से निकलने के बाद, यहाँ से पास करने के बाद, यही चीजें मेमोरेबल बन जाती हैं भाई। What you did here becomes the part of you. Obviously there भाई। We soak, we absorb everything जो भी हमारे आसपास, हमारे स्किन, हमारा पोर इंफॉर्मेशन, एनर्जीज एंड फीलिंग्स। That's why कहते हैं भाई तुम जहाँ जाते हो, जैसी संगत में बैठते हो, that's how you become भाई। Because it's not only the food जो आपको पोषण दे रहा है ना, the thought, the air you breathe in, the things you see in front of you, ये सब भी आप अपनी बॉडी को फीड करते हो। तो आप जैसे रहते हो ना, आप वैसे होते हो भाई। ये बदलाव बाहर से नहीं होता, बदलाव भीतर से है। That's how the life is। ओए ये भीतर से नहीं चल रहा था ना, ये बाहर से चल रहा था। The change you want to see outside you, उसके लिए आपको अपने इनसाइड को, इनसाइड पर नजर रखनी पड़ेगी भाई।
सशक्त निर्णय लेने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। डजंट मैटर कि उसके लिए सेक्रीफाइस कितना बड़ा है। एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू विल हैव द फ्रूट ऑफ योर लेबर, दैट सेक्रीफाइस आपको बहुत छोटू लगेगा। व्हेन यू वर्क फॉर अ पर्पस, व्हेन यू एम समथिंग एंड ट्राई टू अचीव इट। बिल्कुल आखिरी सांसें भर रहा है लेफ्ट ओवर पेट्रोल जो अपनी बाइक में है ना, बर्न होते होते। ओए, जब मुझे बाइक को डाउन ले जाना होता है तो मैं हाथ को खाली सिग्नल देता हूँ। एक्चुअली मैं कंट्रोल जो कर रहा होता हूँ। ओ ये बेचारा कहाँ जा रहा है? लोअर बॉडी से काम हो रहा होता है, थाइज एंड माय हिप्स। डैम गाइस, इट्स अ मडी पैच भाई, स्लिपरी है बहुत ज़्यादा। ओहो, इट्स गोइंग टू बी हार्ड ब्रो। बट हार मान ली तो जीवन है बेकार ब्रो, जीने के दिन है 4 ब्रो। ये स्टाइल मारने का ये सही वक्त था नहीं वैसे। फ्यूल है नहीं और मैं थ्रॉटल को और पुल किए जा रहा हूँ, पंप कर रहा हूँ ना व्हीकल को टू बर्न मोर फ्यूल। चलो भाई, फिलहाल नियति को यही मंजूर था। गाड़ी बिल्कुल ऐसा ना पंप होने लग गई थी। आखिरी बूंदें भी जो थी पेट्रोल की हमारी गाड़ी में वो यूटिलाइज हो गई हैं। बिल्कुल ही पेट्रोल पंप के निकट आकर, हाँ जी हाँ फुल कर दो, न्यूट्रल में निकालकर शेष सफर को हम पहुंच गए फ्यूल पंप इन जोशीमठ भाई। आखिरी पेट्रोल की ड्रॉपलेट्स थी ना अभी भाई, बर्न होके इवेपोरेट हो गई होंगी इसके अंदर जो थी। पता नहीं कैसे ही गाड़ी आखिरी इस स्ट्रेच, इस पैच तक रीच करी। जो भी होता भले के लिए होता है। तेरी आंखें लाल क्यों हो रही हैं ब्रो ठंड से? चलो जी, ना वो कॉन्फिडेंस लेवल वापस आया ना, थोड़ा सा राइज हुआ वंस अगेन।